नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा के उदनखेड़ी नगर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरी लाडली बहनों, मामा जी ने आपका हमेशा ख्याल रखा है और आगे भी रखा जाएगा। मैंने बहन को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई हैं, लेकिन कांग्रेसियों को ये अच्छा नहीं लगता है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कमलनाथ की 18 महीने की सरकार में कई जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। अगर गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई तो सबसे पहले मामा जी द्वारा चलाई गई जनहितैषी योजनाओं को बंद करेंगे। इसलिए मैं आपसे शीश झुकाकर आशीष मांगता हूं कि 17 नवंबर को सारंगपुर से गौतम टेटवाल को जिताकर विधानसभा भेजें। तो ये सारे बयान थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बहनों के लिए है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए है, वो बंद करा दी जाएंगी। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और 15 महीने कांग्रेस ने काम किया था, उस वक्त भी कई ऐसी योजनाएं थी जो बंद करवा दी गई थी। आपको बता दें कि इन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया था और साफ तौर पे शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है कि कांग्रेस अगर वादे करती है तो झूठे वादे करती है और झूठे वादे करके जनता को लुभाने का काम करती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित यादव, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ मंजरी जैन जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी रोहित यादव आपके पास। रोहित यादव, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है बीच में। ठीक है, हम थोड़ी देर में फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो मुख्यमंत्री आवाज नहीं मंजरी जैन, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? ठीक है, वापस से जुड़ने का हम कोशिश करते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो बहुत सी ऐसी हितैषी योजनाएं हैं जनता के लिए जो बंद करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार हमेशा से झूठे वादे करती है, जनता को लुभाने का काम करती है और इस वक्त जब वोटिंग की डेट्स जो है वो करीब आ चुकी हैं, 17 को वोटिंग है और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, उस दौरान अगर इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। और देखना ये होगा कि किस तरीके से दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में पेश आती हैं। कांग्रेस ने पिछली बार सत्ता में आते ही किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी लाद दी थी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है। तो चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रोहित यादव जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आऊंगी रोहित यादव आपके पास। रोहित यादव, आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, हम दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मंजरी जैन जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? ठीक है, वापस से इनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं योजनाओं को बंद करने की, और जनहितैषी योजनाओं को बंद करेंगे, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है अगर कांग्रेस की सरकार आती है इस बार मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहती आई है कि झूठे वादे करते हैं, और अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़ों के हिसाब से भी ये जरूर निकल के आया है कि 16% ही किसानों का कर्ज माफ किया गया है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो प्रतिशत है किसान कर्ज माफी के, वो काफी कम है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं। मंजरी जैन, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जितनी भी जनहितैषी योजनाएं उन्होंने चालू करी है वो सारी बंद करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है। उन्होंने कहा कि पहले भी जो 18 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की, उसमें भी बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जिनको बंद कर दिया गया था। क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि 2018 में जो कमलनाथ जी ने झूठ बोला था
कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और राहुल गांधी कि हम 10 दिन में सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जी। लेकिन 10 तक की गिनती पड़ने के बाद और उन्होंने वादा खिलाफी की। और इसके बाद यदि मैं समझती हूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे थे कि यदि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ तो उस हाँ। हिसाब से 15 महीने में इनके 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। तो इन्होंने जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो भी नहीं दिया। इन्होंने 900 से ऊपर वचन दिए थे, जिसमें से 9 वचन भी इन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं समझती हूँ कि जनता इनका चाल चरित्र चेहरा जानती है, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो जनता इनको इस बार घर बैठाने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। रोहित यादव जी हमारे साथ जितनी जुड़ चुके देखिए, हैं। आपका एक सवाल और था जी, कि इन्होंने योजनाएं बंद कर दी थी। तो बिल्कुल 2018 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो इन्होंने सबसे पहले सॉरी संबल योजना बंद की, कन्यादान योजना बंद की, तीर्थ दर्शन, जितनी भी योजनाएं चल रही थी, वो जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी। इनके पास सिर्फ एक रोना था कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन हम वापस में जैसे ही 15 महीने के बाद हम सरकार में आए, हमने पुनः सारी योजनाएं शुरू की। और तीर्थ दर्शन योजना के लिए तो हमने हवाई यात्राएं करवाई। और इसके अलावा जो कन्यादान योजना थी, जो 51,000 की इन्होंने घोषणा की, इनके कार्यकाल में इन्होंने एक भी विवाह नहीं कराया। हमने 55,000 रुपए किए और आज निकाह भी पढ़े जाते हैं और विवाह भी होते हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने कभी किसी के साथ ना जातिगत भेदभाव किया, ना वर्ग, किसी भी जाति वर्ग का हो, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया है। और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो और आएगी ही, क्योंकि अब प्रदेश में लहर चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी सरकार है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस घर बैठेगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा दलित, आदिवासी, गरीब, महिलाओं, युवाओं, सबका शोषण किया है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, ठीक है मंजरी जी। हम रोहित यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित यादव जी, आवाज सुन पा रहे? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही जी। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जितनी भी जन हितैषी योजनाएं हैं सब बंद कर देगी। क्या कांग्रेस की सरकार, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कमलनाथ की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी योजनाएं थी, जैसे तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री जो विवाह योजना था उसको उन्होंने बंद कर दिया था, राशि नहीं दी गई थी बेटियों को। क्या कहेंगे आप इस पे? मुख्यमंत्री जी के पास इस समय पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ है। कांग्रेस की चिंता छोड़ दें, वो अपनी चिंता करें, क्योंकि वो तो पोस्टरों से, उनकी योजनाओं से सब जगह तो उनका नाम गायब है। उनके हिसाब से मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी है तो वो फिर किस लिए इतनी चिंता कर रहे थे? मोदी जी मध्य प्रदेश की चिंता करेंगे और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात हमारे पार्टी की चिंता करने की, तो वो अपनी चिंता करने पहले ये बताएं कि उन्होंने अपनी जितनी योजनाएं चलाई थी, विधवा पेंशन क्यों बंद कर दी, उन्होंने जो अपने आयुष्मान योजना चलाई थी वो क्यों बंद कर दी। अब उनकी योजनाएं बंद कर दी है भाई साहब। 3 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। बैठ रहा हूँ, सुनिए मंजरी जी, आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला ना, सभ्यता का प्रमाण बोलिए। आप गलत बोलेंगे तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। जी बोलिए। नहीं, आप जब बहुत कुछ गलत बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है रोहित, मर्यादित रहिए, मर्यादित व्यवहार करिए। मैं मर्यादित बोल रही हूँ, मैंने कौन सा आपको अपशब्द बोला है? मंजरी जी, ये डिबेट की मर्यादा नहीं होती है। मैंने आपको कौन सा अपशब्द बोल दिया है? अगर आप गलत बोलेंगे कि आयुष्मान योजना बंद कर दी हमने, तो आप गलत बोल रहे हैं ना। आप आपको छोड़ना है तो छोड़ के चले जाइए। मुझे क्या धमकी दे रहे हैं? आप मुझे क्या धमकी दे रहे हैं? आपको छोड़ के जाना चले जाए, क्योंकि आप सामना नहीं कर सकते। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सुन नहीं पा रही मंजरी जी, अनुरोध करूंगी। मंजरी जी बोलिए। मंजरी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, हम रोहित यादव जी की बात सुन लेते हैं। जी बोलिए। बिल्कुल बोलिए। देखिए, ये इनकी खासियत है, जैसा अभी भी इन्होंने उदाहरण दिया कि किसी की सामने वाले की कोई तर्क मत सुनिए, अपने कुतर्क पेश कर दीजिए, मुद्दे से भटका दीजिए। बात कर रही थी आदिवासियों की, महिलाओं की। ठीक है मंजरी जी, पूरी बात आप जवाब दीजिए। आपको सुनिए मंजरी जी,
आप पहले डिबेट के लिए साथ से आइए कि डिबेट होती क्या है, तब आप डिबेट में मैं आपसे आऊंगी पाठशाला लेने, आपसे ठीक है, बिल्कुल जाया कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, बोलिए, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप बीच में मत बोलिए, आप शांति रखिए। हाँ, मैं नहीं बोल रही, बोल रही थी आदिवासी और महिलाओं के लिए हमने अत्याचार किया था। आपको अगर आंकड़े दे दूं, इनके खुद के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश पूरे के पूरे देश में नंबर 1 है महिला अत्याचार, आदिवासी अत्याचार में। इनके यहाँ के पदाधिकारी आदिवासियों के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं, उनको चप्पल जूतों से मारते हैं, उनको मल खिलाया जाता है, और ये बात करते हैं कि हमने आदिवासियों का भला किया, महिलाओं का भला किया। उज्जैन में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये उसको भ्रमित करने के लिए बोल देते हैं बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या वो कहीं भिक्षा मांगने का काम करती है, जबकि वो बच्ची बाद में पता चलता है सतना जिले में मैयर के पास की निकलती है। तो ये जो पार्टी है, ये सिवाय भटकाव के और एक दूसरे से आपस में लड़वाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनकी योजनाओं का मैंने देखा, इनके पास अपना कोई दूरदृष्टता ही नहीं बची है। कांग्रेस ने जो जो योजनाओं का अपना घोषणा पत्र दिया था, उसकी कॉपी करके इन्होंने उसमें कहीं 100 रुपए ज्यादा बढ़ा दिया, कहीं 500 रुपए कम करके वो सारी योजनाओं को ये अपना बता रही है। मनरेगा पे इनके प्रधानमंत्री जी विरोध करते थे, बोलते थे ये सबसे बकवास योजना है, आने के बाद सबसे ज्यादा पैसा उसी ने दिया। बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि आज हमने जो खाद्य सुरक्षा हमने कभी चीन लेके आए थे कांग्रेस सरकार में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आजकल आज भी वो उसी पे अपना गर्व से सीना ठोक रहे हैं, खाद्य सुरक्षा हमने लाके दिया है। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनके पास नकल तो है मगर नकल करने के लिए अकल नहीं है, और ये बात बोलते हैं कि दूसरों ने कोई घोषणाएं नहीं करी है तो या बंद की ऐसी योजना, तो इनको पहले आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। जब आत्मावलोकन कर लेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में इन्होंने जल जंगल जमीन में रहने वाले आदिवासियों के लिए क्या किया, हमारी 50% आबादी जो महिलाओं की है उनकी भलाई के लिए कौन सी इनकी योजना चलाई। जो शिक्षा की स्थिति है, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पूरे प्रदेश में ये सरकारी आंकड़े जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 25,498 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1498 में क्लासरूम नहीं है, 22,361 में क्षतिग्रस्त क्लासरूम है, 19,465 में अधिक क्षतिग्रस्त क्लासरूम, 11,409 में बदहाल टॉयलेट है, 3,127 बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, 2022 में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं था बहुत से स्कूलों में, 1520 में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 20,608 में हैंड वॉश यूनिट की। अगर मैं गिनाऊं तो ये पूरी लिस्ट है। क्या काम कर रहा है पिछले 18.5 सालों में इन्होंने, यहाँ की पब्लिक को बार भी बता चुकी है। जी ठीक है मंजरी जी, सरकार जो चल रही है, ये सरकार को कोई बहुत से ना बचे नहीं। ठीक है 17 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता इसका अपना सारा जो रोष है उनके ऊपर निकालेगी, और 3 तारीख को उसका परिणाम इनके सामने होगा। ठीक है रोहित यादव जी। ठीक है, मंजरी जी के पास वापस चलते हैं। मंजरी जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी और महिलाओं के लिए, साथ ही साथ शिक्षा और शिक्षा की स्थिति के ऊपर किस तरीके से काम किया है, रोहित यादव जी जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि इन तीनों सेक्टर्स को अगर हम देखें तो उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, बल्कि स्थिति और दयनीय नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, रोहित यादव जी का मैं हर बात का जवाब दूंगी। इन्होंने महिलाओं की बात की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाली पार्टी है। राजस्थान का एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि सबसे ज्यादा यदि अत्याचार हो रहे हैं तो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इतनी अशोभनीय टिप्पणी की, किस तरीके से बात की, जिससे सारे संसार की महिलाएं शर्मसार हुई। इस पर इनके एक भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। जो प्रियंका जी आती है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहकर यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनके मुख से भी एक बात नहीं निकलती, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। इनके कितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, जिनके ऊपर रेप के क्या बोलते हैं केस चल रहे हैं, उनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया, और आज ये बात करते हैं कि ये महिलाओं के पक्षधर हैं, महिलाओं के विषय में बात करते हैं ये, और ये आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासियों के जीवन स्तर उठाने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके एक स्वच्छ वातावरण के लिए, जल जंगल और जमीन के लिए जो आज निर्णय लिया, जो पैसा एक्ट जो आया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। दर्शकों, आपकी सरकार रही तब आपने आदिवासियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज
यूज किया है। आपने किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया, ना ही दलितों के लिए किया है, ना ही महिलाओं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके नेताओं का चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। आप मुखोटा लगा के घूमते हैं। चुनावी वर्ष में आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाकी जनता के दुख और दर्द से आपको कोई मतलब नहीं होता है। कोरोना जैसी महासंकट, जब हम बीमारी जो आई, जो महासंकट पूरे संसार पे आया, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, भोजन करा रहे थे, चप्पल दे रहे थे और उनको दवाइयां दे रहे थे, मास्क बांट रहे थे। लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिखा, ना ही किसी की सेवा करते दिखा है। हमारा कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेके भी जा रहा था। इनके बनाए हुए जो हॉस्पिटल थे, यदि हम उन पर ही निर्भर रहते तो कोरोना जैसी महामारी से भी हम नहीं जूझ पाते। ये बात करते हैं हॉस्पिटल की और आयुष्मान की। इनके जमाने में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 30 हो गए हैं। इनके जमाने में जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो 38 से आज 238 हो गए हैं। इनके जमाने में गुरुजी पद्धति के हिसाब से पढ़ाई की जाती थी और जो क्लास है वो पेड़ के नीचे लगती थी। सिर्फ 56,000 स्कूल हुआ करते थे, वो भी टूटी फूटी बिल्डिंगों में। आज 2.5 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और हम सीएम राइज स्कूल खोलने जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अत्याधुनिक होंगे। आज बड़े घर के बच्चे भी ये चाहते हैं कि उनका सीएम राइज स्कूल में एडमिशन हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। इनके पास सिर्फ एक विजन है, मोदी हटाओ, शिवराज हटाओ। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इसी लीग पर चल रहे हैं, सिर्फ जनता में भ्रम फैलाते हैं। पिछली बार भी आपने झूठ बोला हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन झूठ बोलकर आप सत्ता में आए। लेकिन आपके ही जब नेताओं ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आप किसानों का कर्ज माफ करिए, बेरोजगारी भत्ता दीजिए, महिलाओं के लिए आपने ये संबल योजना क्यों बंद कर दी, आपने महिलाओं की जो भी रिलेटेड योजनाएं थी, चाहे वो कन्यादान, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं आपने क्यों बंद कर दी, जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो कमलनाथ जी ने कहा आप सड़क पे आ जाइए, हम नहीं करेंगे। तब जाके इनके मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा। और जो लोग 300, 400 या 2-4 हजार वोटों से जीते थे, वो 50,000 और 60,000 और 65,000 वोटों से जीते। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का अंतर है। ये कहते हैं खरीदी हुई सरकार है। अरे आप कैसे कह सकते हो खरीदी हुई सरकार है? बाकायदा चुनाव लड़कर वो आए और उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उनको चुना, तब वो सरकार में आए हैं। आप कुछ भी कहें, जनता सब समझ चुकी है, जनता सब जानती है कि आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रोहित यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहली बात इन्होंने प्रत्याशी को लेकर कही थी कि जिनके ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज है उनको प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही साथ आदिवासियों की बात की, उसमें वोट खींचने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, उसका मैं जवाब चाहूंगी आपसे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि पिछले जब सरकार बनी थी कमलनाथ की, उसमें कर्ज माफी को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर कई सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। इन सब का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्याशी ऐसे खड़े किए गए, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं। तो मैं उनसे चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो अभी भी लोकसभा में वहाँ पे सदस्य हैं, आप अपने प्रत्याशियों की तो बताइए पहले। ठीक है मंजरी जी, मैं आपको समय दूंगी। मंजरी जी, आपके पास धैर्य नहीं है, थोड़ा सा अध्ययन करिए, थोड़ा विवेक को जगाइए, है ना। क्या किया जाता है, डिबेट किसमें की जाती है, पहले ये समझिए डिबेट में। आऊंगी मैं आपसे पाठशाला लेने। वैसे भी मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रोहित यादव जी, आप अपनी बात पूरी करिए और सुनिए पहले, है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पे पूरी लोकसभा में एक साथ सबने चुप्पी साध ली, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ लिखा है कि हाँ, उन्होंने जब जब मौका मिला उन्होंने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। जब धरना देती रही हमारे देश की पहलवान बेटियां, तो वहाँ संसद से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे वो बैठी हुई थी। ना प्रधानमंत्री जी गए, ना गृह मंत्री जी गए, ना स्मृति ईरानी जी गई, जो अपने आप को प्रतिनिधि समझती हैं, महिलाओं का नेतृत्व करती है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ मानना चाहिए, वो सब कुछ है, उनको मिला भी है यहाँ से। मगर क्या वो बताएं कि इस मुद्दे पर वो क्यों चुप थी। फिर उसके बाद मैं बात कर रही थी, बहन जी बताना चाह रही थी कि कोरोना के समय में बहुत सेवा करी। तो कोरोना के समय में एक मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी, वो बेंगलोर के एक रिसोर्ट में बैठे हुए सौदेबाजी कर रहे थे। तो सिलेंडर कौन बांट रहा था ये तो नहीं पता, मगर ये बात सच्चाई है, सबने देखी थी कि वो वहां बैठ के सरकार गिराने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे कि कितने करोड़ में अभी बिकने के लिए तैयार। ये कह रहे थे काफी सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अभी दरभंगा का एक मेडिकल कॉलेज का उदाहरण हम सबके सामने था, आपके मीडिया ने भी उसको कवर किया था और वो काफी हास्य का विषय बना था पूरे देश और विदेशों में भी कि मोदी जी ने
लाल किले से खड़े होकर भी बोल देते हैं कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खुल गया, वहां पता चला भैंसें चल रही थी। तो ये इनकी सच्चाई है। ये जितने आंकड़े देते हैं इनकी, मोदी जी जब झूठ बोल देते हैं तो बाकी नीचे वालों को तो मैं वैसे ही क्षमा बरन को चाहिए। छोटन को उत्पात वाली स्थिति में है। तो जब यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो बड़े ही उत्पात कर रहे हैं, तो छोटों को क्षमा मारने की क्या आवश्यकता है? जितनी मर्जी उतनी झूठ बोलने, जहां मर्जी वहां बोलने। ठीक है। पहली बात, शिवराज जी को हटा, हम लोग की ये मानसिकता है कि मोदी हटाओ, शिवराज हटाओ, तो हम लोग को शिवराज जी को तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी स्वयं उनको हटा के चले गए हैं। कहीं उनका नाम नहीं लिया है, कहीं उनका पोस्टर नहीं बताया है। अब तो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ सरकार, तो उनके लिए सरकार बनाने वाला कोई सिर्फ मोदी है। उसमें शिवराज जी की योजनाओं का कहीं जिक्र आता है ना, उनकी चाल चेहरे के बारे में बताते, क्योंकि इतने घोटाले कर दिए हैं। नर्सिंग घोटाला होता है, नर्सिंग के एग्जाम 4-4 साल नहीं होते हैं। वो बच्चे जब यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं, जबलपुर में प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया जाता है। पटवारी घोटाला हो जाता है। पीएससी में 6 साल से कोई भर्ती नहीं हो पाती है। इतने सारे घोटाले होते हैं, मामले केस में, कोर्ट में केस चलते रहते हैं उनके। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, नारी को सुरक्षा ना देने वाली सरकार, यहाँ तक कि बच्चों का अनाज भी ये लोग बेच खाए। शिवराज मामा ने जो स्कूल में अनाज का, मध्याह्न भोजन का, उसका तक घोटाला किया गया है। तो ये बड़े शर्म की बात है। उसके बाद भी ये लोग अपने आप को ईमानदार और साफ चरित्र का बताते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब होने के बाद इतनी बेशर्मी हो के कोई झूठ कैसे बोल सकता है। ठीक है। तो ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा, 18 साल का हिसाब इनको देना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, 18 साल में अगर ये हमारी कमियां निकाल रहे हैं और ये बोलते हैं कि जनता हमसे सवाल पूछ रही है, तो बिल्कुल पूछेगी, क्योंकि उनको उम्मीद भी अब कांग्रेस से बची। उनको मालूम है कि भाजपा जो है उससे उम्मीद करना व्यर्थ है। पिछले 18-20 साल के साथ में उन्होंने साफ देख लिया है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, गुमराह करते हैं और 50% कमीशन की सरकार चलाते हैं। क्योंकि जो वहाँ उज्जैन के मंदिर में हुआ है वो सबने देखा है। जनता जानती है, उन्होंने भगवान को तक नहीं छोड़ा है। जहाँ भगवान को न छोड़ा जाए, आस्था को न छोड़ा जाए, तो वहाँ ये किसका और सौदा नहीं कर लेंगे। ठीक है। अभी मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर 40,000 तक व्यक्ति से ऊपर कर्ज है, 4 लाख करोड़ का कर्ज है इनका। जितना कोई बजट नहीं है हमारे मध्य प्रदेश का, उससे ज्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है। उसका कारण ही यही है कि 50% कमीशन में काम करते हैं। ठीक है रोहित यादव जी, इन सारे आपके सवालों के कुछ हम जवाब ले लेते हैं, क्योंकि समय की सीमा है रोहित यादव जी। तो मंजरी जैन जी से बहुत ही कम शब्दों में मैं चाहूंगी, सबसे पहले ये जो मध्याह्न भोजन की बात कही है रोहित यादव जी ने कि जो अनाज है उसको बेच के खाया है, मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूँ मंजरी जैन। देखिए, बेबुनियाद निराधार इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, ना ही उसके कोई साक्ष्य है, ना ही कोई प्रमाण है। ये तो बस इल्जाम लगाते रहते हैं। इनके जो नेता हैं, जो इनके जो जिनकी जो चरण वंदना करते हैं, जिनको महिमा मंडित करते हैं, आज इनके वो नेता उस पर जमानत पर है। कई नेता इनके सलाखों के पीछे हैं और तकरीबन 48 खरब से ज्यादा के घोटाले कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे 2G मामला हो। मतलब इन्होंने तो ऐसे घोटाले किए थे कि आकाश में, नभ में, जल में और सब जगह इन्होंने, वायु में, हर जगह घोटाले किए हैं। जैसे कि रोहित यादव जी ने कहा कि मध्याह्न भोजन को बेच के खाया गया है, तो ये सिर्फ आप कह रही हैं कि आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। इनके पास कुछ खुद का बताने के लिए नहीं है। अगर ये बता दे कि इन्होंने 50 सालों में क्या किया, सबसे ज्यादा सरकार तो इन्हीं की रही। 15 महीने में आप आए थे तो आपने क्या किया? अगर कोई घोटाला था तो फिर आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? ठीक है। तो आप कहाँ पाक और साफ है? आप अपनी वोट बैंक की राजनीति करना छोड़ दीजिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के दुख दर्द को समझिए, इसके बाद राजनीति करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एसी कमरों में बैठकर और यहाँ चैनल पे बैठ के बात करने से राजनीति नहीं होती है। जनता की सेवक हैं हम, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। जी ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी की। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है कि राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा के उदनखेड़ी नगर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहनें, जो भी लाडली बहनों की योजनाएं हैं, वो अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ और भी ऐसी हितैषी योजनाएं हैं जिनको अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो बंद कर देगी, ऐसा साफ शिवराज सिंह चौहान का कहना है। अब देखना ये होगा कि 17 को वोटिंग है और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट है। जनता किसको चुनती है, किसके साथ जनता जाती है, किसका विश्वास है, किसके ऊपर जनता विश्वास करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।